डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के इंतकाल के बाद संभल पहुंचे इमरान प्रतापगढ़ी और परिवार के लोगों को दिया दिलासा। इस मौके पर भाजपा पर कटाक्ष करते हुए क्या कहा उन्होंने, देखिए तहलका न्यूज चैनल पर। बहुत कद्दावर शख्सियत शफीकुर रहमान बर्क साहब, जिनका पिछले दिनों इंतकाल हुआ, समाज के लिए, सियासत के लिए, मिल्लत के लिए उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा है। और मेरा व्यक्तिगत तौर पर भी उनसे बहुत लगाव था, क्योंकि वो सियासतदान के साथ साथ एक अच्छे अदीब भी थे, एक अच्छे लिटरेरी इंसान थे। तो उनसे उस निस्बत से भी मेरा रिश्ता था। तो आज उनके घर ताजियत में आया हूँ, उनके परिवार के साथ उस गम में खड़ा होने के लिए आया हूँ। और हमारे साथी जियाउर रहमान साहब जो असेंबली के मेंबर भी हैं, उनसे मिलकर, परिवार से मिल करके अपने दिल के जज्बात उनसे साझा किया और उनके गम को बांटने। बाकी आपके आज के मौके पे कोई सियासी सवाल का जवाब देना यहाँ पे इस जगह थोड़ा मुनासिब नहीं होगा। आप कुछ वैसे सवाल पूछना चाहें तो आपका सवाल। हालात ऐसे इलेक्शन किस तरह से आप जिस तरह मायावती की का बिरयानी का 9 तारीख को क्या कहना है? देखिए, ये चर्चाएं हमने भी आप ही से सुनी है। बाकी इंडिया अलायंस अपनी पूरी रणनीति जमीन पर उतारने के लिए लगातार काम कर रहा है। हमारे खासतौर से कांग्रेस पार्टी के सीसी की बैठकें चल रही हैं, हमारे प्रत्याशी फाइनल हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी भी लगातार धरातल पर मेहनत कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में खासतौर से, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश में बैठा हूं इस समय, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। और प्रधानमंत्री जी का जो 400 नारे का जो जुमला है वो सिर्फ जुमला है, उसी तरह जैसे 15 लाख का जुमला था। 400 पार का नारा प्रधानमंत्री जी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी दरअसल डरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो इंटरनल सर्वे है उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही है। ये बात भाजपा के अंदर खाने सारे लोग समझते हैं। इसीलिए एक जुमला उछाला है उन्होंने। जमीन पर इस देश का युवा, इस देश का नौजवान, इस देश का बेरोजगार, इस देश की महिलाएं, इस देश के पिछड़े, इस देश के अल्पसंख्यक, इस देश के दलित बहुत परेशान है। इस सरकार ने पिछले 10 साल में विकास के नाम पर सिर्फ कोरी बकवासबाजी की है, जुमलेबाजी की है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। महंगाई आसमान को छू रही है। तो भाजपा इस बात को समझ रही है, उसके आंतरिक सर्वे उसे ये बता रहे हैं। तो इंडिया अलायंस बहुत मजबूती के साथ आने वाले दिनों में इस देश में सरकार बनाने जा रहा है और उत्तर प्रदेश उसमें निर्णायक भूमिका अदा करेगा। अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी जब अभी यात्रा में साथ हुए तो जनता का जो उत्साह रहा वो भी ये बात प्रदर्शित करता है। और बिहार की रैली में जिस तरह से पूरा गठबंधन एकजुट नजर आया और लाखों लोग, 10 लाख से ज्यादा की मीडिया की रिपोर्ट में, उसने सारे समीकरण बदल दिए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि नॉर्थ इंडिया भी इंडिया अलायंस को प्रचंड बहुमत देगी। देखिए, चूंकि मैं घोषणा पत्र कमेटी का सदस्य भी हूँ, अभी हमने परसों ही मैनिफेस्टो सबमिट किया है कांग्रेस अध्यक्ष को, और उसमें राहुल गांधी जी, अभी घोषणा पत्र तो जारी होगा तो आधिकारिक तौर पर आप सारे बिंदु देख सकेंगे। लेकिन राहुल गांधी जी ने जो युवा न्याय की बात की है, जिसमें 30 लाख नौकरियां जो केंद्र सरकार के अधीन आती हैं, जो पद खाली पड़े हैं, नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियों का जो जुमला दिया था, उस हिसाब से इस देश के नौजवानों की 20 करोड़ नौकरियां उनके कंधे पर उधार हैं। और उसी बोझ के तले भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दब के बैठ जाना है। तो राहुल गांधी जी लगातार युवाओं की बात कर रहे हैं, लगातार उनकी नौकरियों की बात कर रहे हैं। और ये राहुल गांधी जी का दम है कि आपने देखा होगा कि जब प्रतापगढ़ में यात्रा थी और राहुल जी ने पर्चा लीक के खिलाफ लगातार आवाज उठाई, इधर अखिलेश यादव जी ने पर्चा लीक के खिलाफ आवाज उठाई, तो इस सरकार को एक के बाद एक कई भर्तियां निरस्त करनी पड़ी। योगी सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा। तो इस देश का जो इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है वो युवाओं की नौकरी है। हम लगातार उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है, नफरत की राजनीति करती है। हम मोहब्बत की राजनीति करते हैं। हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि देश इंडिया अलायंस को इस बार जरूर सत्ता के लिए चुनेगा। केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम व्यक्ति को टिकट दिया है। अब तक ये आरोप लग रहे थे कि भाजपा मुसलमान को प्रत्याशी नहीं बना। कांग्रेस किस नजरिए से देखती है? मेरा सवाल प्रधानमंत्री से सीधे सीधे ये है कि मुख्तार अब्बास नकवी, जफर इस्लाम, एमजे अकबर जो राज्यसभा में थे वो कहाँ हैं? उनको एक के बाद एक आपने कूड़ेदान में फेंक दिया। आप बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की, आपने मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बंद कर दी।
आपने मदरसा प्री मैट्रिक के जितनी भी स्कॉलरशिप थी बंद कर दी, आपने मौलाना आजाद फाउंडेशन बंद कर दिया, आपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व के नाम पर जीरो दिया। मलप्पुरम की एक ऐसी सीट पर टिकट दे करके आप बरी हो जाना चाहते हैं जहां आपके पास और कोई विकल्प ही नहीं है। तो ये दरअसल झूठी पार्टी है और इनके जुमले और इनकी बहानेबाजियां देश समझ रहा है और इस देश का अल्पसंख्यक भी समझ रहा है। SIT रिपोर्ट आई अभी मदरसों को बंद करने के लिए तहलका बताया गया है। 13,000 मदरसों को बंद करने के लिए गृह मंत्रालय न जाने कितनी बार इस तरह की जांच करवा चुका है। इस तरह के कितने इससे पहले SIT गठित हो चुके हैं। ये चुनावी स्टंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी इमरान राहुल गांधी से? नोटिस हुआ है चुनावी बॉन्ड मामले में SBI को बैंक को अवमानना का नोटिस हुआ है। माननीय उच्चतम न्यायालय को SBI से लगातार पूछना चाहिए। वो सरकार जो हर दिन लोगों के कागज चेक करती रहती है, वो जब उसके चुनावी चंदे के बारे में जानकारी चाहिए गई तो SBI जिस तरह बहाना बना रही है, मुझे लगता है माननीय उच्चतम न्यायालय को और जोर का एक डंडा चलाना चाहिए ताकि भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी लूट है वो देश के सामने आ सके। क्या प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी? हर कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का चाहता है कि वो चुनाव लड़े। ये फैसला जो हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है उसको करना है, खुद प्रियंका जी को करना है। तो 1-2 दिन में स्थिति क्लियर गठबंधन में कैसे गई थी समाजवादी के खाते में, अब क्या तय हो पाएगा? क्या अखिलेश जी से बात हो पाएगी टिकट को लेकर के? आप देखिए, इसका फैसला अखिलेश जी को करना है। मैं तो जाहिर सी बात है, गठबंधन दल है हमारे, वो घटक दल है और उनका इंतकाल हो चुका है। हाँ, यकीनन एक बहुत बड़ा नुकसान है और समाजवादी हमेशा से बर्क साहब को सम्मान देती रही है, बर्क साहब को प्रत्याशी बनाती रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि अखिलेश जी जन भावना को समझते हैं। हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग कल भी हुई, आज भी होगी और इसके तुरंत बाद हम सूची जारी करेंगे।